ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लापरवाही बरतने के मामले में अब सख्त हो गए हैं। लटोरी सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मेडिकल ऑफिसर राकेश कुमार साव को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। बीएमओ डॉक्टर प्रशांत सिंह और प्रभारी शत्रुघ्न भगत को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। तो लटोरी के सीएचसी के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए थे मुख्यमंत्री। तो भेंट मुलाकात में लगातार प्रशासनिक जो खामियां कमियां देखी जा रही है उस पर लगातार सख्ती अपना रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। इधर जगदलपुर में पहली बार इंडिगो की फ्लाइट लैंड करेगी। ये फ्लाइट यहां के जवानों को लेकर दिल्ली जाएगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडिगो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत बस्तर में तैनात जवानों को दिल्ली तक की यात्रा करवाने के लिए सेवा को शुरू किया जा रहा है। शनिवार शाम 4:30 बजे पहली फ्लाइट जगदलपुर में लैंड करेगी। एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री के जवानों के लिए आज का दिन बहुत खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि जगदलपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली एक फ्लाइट शुरू हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री के जवानों के लिए हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो गई हैं। इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने वाली है। आज पहली बार जगदलपुर एयरपोर्ट पे इंडिगो की फ्लाइट 4:30 बजे लगभग लैंड करेगी और वो फ्लाइट रायपुर होते हुए जवानों को दिल्ली तक पहुंचाएगी। जिस तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जवान तैनात हैं, बहुत कम दिनों की छुट्टी मिलती है और उन छुट्टियों के बीच में भी जब वो घर जाने के लिए निकलते हैं तो आधा समय उनका सफ़र में बीत जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इंडिगो के साथ एक करार किया है और हफ्ते में 3 दिन शनिवार, रविवार और बुधवार 3 दिन पैरामिलिट्री के जवानों के लिए ये सेवा शुरू की गई है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में जो जवान तैनात हैं लगातार नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे हैं, उन जवानों के लिए खुशखबरी है। और इधर आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने की रुचि को देखते हुए नगर निगम स्मार्ट सिटी एरिया के सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। बिलासपुर निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में आने वाले सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि निचले तबके के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर अपना भविष्य बनाए, लेकिन निचले तबके के गरीब लोग अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिला पाते। इसे ध्यान में रखते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत हुई, लेकिन इनमें अब एडमिशन के लिए मारामारी है। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिले के लिए इस साल बम्पर आवेदन जमा हुए। कक्षा 1 के 370 सीटों के लिए 6000 से अधिक आवेदन जमा हुए, तो वहीं दूसरी कक्षाओं को मिलाकर कुल 12000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। फिलहाल यहां 8 स्कूल संचालित हैं। अभिभावक इन स्कूलों को निजी स्कूलों का विकल्प मानते हैं। यही वजह है कि प्रवेश के लिए मारामारी की हालत है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन स्मार्ट सिटी एरिया के स्कूलों को आत्मानंद स्कूलों की तरह बनाने में जुटा है। पहले चरण में अंबेडकर स्कूल, लाल बहादुर स्कूल, देवकीनंदन स्कूल, कुदुदंड पानी टंकी स्कूल, तिलक नगर स्कूल को डेवलप किया जाएगा। निश्चित ही राज्य सरकार की जो पहल है, जो आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम का शुरुआत की है मुख्यमंत्री जी ने, ये बहुत ही बेहतर विकल्प साबित हो रहा है, खासकर मध्य वर्गीय लोगों के लिए। और जो आने वाली समय में जो इसकी रूपरेखा बन रही है, जो दिख रहा है, जो इसकी मांग है लोगों के बीच में, 171 स्कूल के साथ समाचार पत्रों की जानकारी के हिसाब से ये चालू हुआ था। और आज जो अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा कि 51 स्कूल की और बढ़ोतरी होगी, तो ये बहुत ही बेहतर विकल्प है और इसमें आवेदन प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है हमारे मध्यवर्गीय जैसे लोगों के लिए। इस प्रदेश के मुखिया के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिली ख्वाहिश है वह है कि शासकीय स्कूल जो हैं उनका स्तर ऐसा हो कि शासकीय स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने वाले जो बच्चे हैं, आम आदमी के जो बच्चे हैं, उनको भी उच्च गुणवत्ता के उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में मिलता है। इस तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों को बेहतर तरीके से सुंदर, सुविधाजनक एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। बिलासपुर शहर में भी 3 इंग्लिश माध्यम स्कूलों को तैयार किया गया है
और साथ ही मल्टीपर्पज़ स्कूल को हिंदी माध्यम के रूप में तैयार करने का काम किया जा रहा है। उधर मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिलासपुर के छोटे प्रवास के दौरान 3 नए आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की। इसमें लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक शाला में 1 से 12वीं तक, अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक शाला में 1 से 12वीं तक और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तिलक नगर में 1 से 8वीं तक खोलने की घोषणा की है। नगर निगम बिलासपुर के द्वारा MIC में हमारे सम्मानीय पार्षद लोगों ने, सीताराम जायसवाल ने पत्र लिखा था अंबेडकर स्कूल के लिए, और उसी तरह से अन्य पार्षद भी पत्र लिखे थे। उसको हम लोग MIC से पहले पास करके भेज चुके थे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उनसे फिर जा कर के मैंने पत्र लिखा। उसमें तत्काल उन्होंने कलेक्टर को आदेश किया कि तिलक नगर स्कूल, लाल बहादुर स्कूल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल को इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल के नाम से खोला जाएगा। स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भूपेश सरकार ने आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की है, लेकिन वहां भी स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी है। इसी को देखते हुए अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारा जा सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।